आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखो, पेनिसिलिन की जो न्यू ड्रग्स थे, मतलब सबसे शुरू में जो आती है नेचुरल पेनिसिलिन आती है। नेचुरल पेनिसिलिन में क्या होती है, बेंजिल पेनिसिलिन आती है जो पेनिसिलिन जी के नाम से जानी जाती है। बट ये क्या शुरुआती अवस्था में चल रही थी, फिर इसके बाद क्या हुआ, न्यू पेनिसिलिन डेवलप्ड हुई जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन कहलाने लगी। ठीक है, तो नेचुरल पेनिसिलिन की बहुत सारी खामियां थी जिससे सेमी सिंथेटिक बनाई गई थी, जैसे कि एसिड रेसिस्टेंट। जो एसिड रेसिस्टेंट बनाने का मतलब ये था कि जिनको ओरली भी अगर हम खाएं तो एसिड से क्या हो, वो रेसिस्टेंट हो। इसलिए तो पेनिसिलिन जी कब देते हैं, वो इंजेक्शन में ही देते हैं, और पेनिसिलिन वी जो है हम ओरली के लिए देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। बाकी जो पेनिसिलिन एच रेसिस्टेंट पेनिसिलिन बनाने का मतलब ये था कि कुछ पेनिसिलिन जो क्या थी, रेसिस्टेंट हो चुकी थी। ठीक है, पेनिसिलिन रेसिस्टेंट हो गई थी, तो उस किससे मतलब पेनिसिलिन एच एंजाइम निकालने लगे थे बैक्टीरिया, जो कि ज़्यादातर होता है स्टाफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, तो वो पेनिसिलिन निकाल रहा था, तो क्या कर रहा था कि जो बाकी पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी दे रहे थे वो काम ही नहीं कर रही थी। तो उसके लिए क्या देने लगे, फिर हमने ड्रग भी डेवलप्ड किया, क्या जो पेनिसिलिन एज बैक्टीरिया निकाल रहा था ना, उसके अगेंस्ट में न्यू वैक्सीन मतलब न्यू ड्रग निकाले जिनको बोलते हैं पेनिसिलिन एज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। जिनमें ड्रग्स ये आते हैं यहाँ पर कॉक्जासिलिन, ऑक्जासिलिन, नेफिसिलिन, डाइकॉक्जासिलिन और मेथिसिलिन। मेथिसिलिन में कुछ साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, इनमें भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन कुछ इसमें से मेडिसिन देते हैं, तो ये भी दी गई। लेकिन इसमें भी जो है, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस था जो पेनिसिलिनेज निकाल रहा था, तो उसको तो हमने रोक दिए थे, लेकिन वो पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन के खिलाफ भी निकालने लगा। तो उसको क्या बोले हमने, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्योंकि मेथिसिलिन ड्रग के भी रेसिस्टेंट हो गया। तो फिर हमने क्या किए, और भी उसके खिलाफ जो है ड्रग बनाए जो इसमें है नहीं है। जैसे कि देखोगे इस वाले टेबल पे, यहाँ पर देखोगे MRSA मतलब मेथाइसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो इसमें हम दो कंडीशन में देते हैं, या तो फिर नॉन सीरियस कंडीशन है तो ओरली ड्रग दे देते हैं, जैसे में क्लिंडामाइसिन है, या किसी को टॉपिकल ड्रग देना तो क्या होता है, मिप्रियोसिन होता है जो 2% होता है। ठीक है, बट किसी को सीरियस कंडीशन है जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया, तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम वैंकोमाइसिन देते हैं, वो ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन क्या करते हैं कि जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जितना रेसिस्टेंट है उससे भी रेसिस्टेंट हो जाता है वो वैंकोमाइसिन से भी। ठीक है, क्योंकि वो न्यू एंजाइम निकालने लगता है। तो फिर वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस के लिए हम लीनेजोलिड देते हैं। लीनेजोलिड से भी वो रेसिस्टेंट हो जाता है जिसके बोलते हैं LRSA। तो उसके लिए फिर हम ड्रग देते हैं स्ट्रेप्टोग्रामिन। स्ट्रेप्टोग्रामिन से भी वो रेसिस्टेंट हो जाता है जिसको बोलते हैं SRSA। ठीक है, तो जिसमें हम डेप्टोमाइसिन देते हैं और टाइगासाइक्लिन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन भी देते हैं जिसमें आता है सेप्टारोलिन और सेप्टाबिप्रो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि यहाँ तक हमको क्या देना। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए ये सब यहाँ पर चला है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो आगे के ड्रग देखते हैं जो होते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हम दे रहे थे जितने भी ड्रग यहाँ पर हैं, है ना, नेचुरल और सिंथेटिक्स, मतलब जो पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी और पेनिसिलिन रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, और इसके अलावा जो भी मैंने बताया MRSA से रेसिस्टेंट वाले और भी सारे रेसिस्टेंट, तो वो सब क्या कर रहे थे कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस के प्रति ज़्यादा काम कर रहे थे, और ग्राम पॉजिटिव और भी बैक्टीरिया उनके खिलाफ। और लेकिन जो ग्राम नेगेटिव जिसमें से एंटेरोकोकस आता उसके खिलाफ नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कर दिए। तो उनको बोलने लगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम किए वो कैसा किए, तो इसमें हमने क्या किए कि अमीनो ग्रुप जोड़ दिए, कार्बोक्सी ग्रुप जोड़ दिए, और ये ठीक है, इस प्रकार से 3 ग्रुप बन गए। और इस प्रकार से हम क्या करने लगे, उसके साथ साथ में वो जो एंटेरोकोकस है उनको भी मारने लगे। लेकिन एंटेरोकोकस ने क्या करने लगे पता, एक एंजाइम निकालने लगे। वो एंजाइम जो वो कहलाता था बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। ठीक है, या उसको भी पेनिसिलिनेज एंजाइम बोल सकते हैं, जो कि एंटेरोकोकस निकालते थे। तो एंटेरोकोकस के इस एंजाइम को भी हमको इनिबिट करना था। उसके लिए हमने क्या बनाया, बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर बनाया, जिसमें क्लेवेनिक एसिड, साल्बेक्टम, टैचोबेक्टम आते हैं। तो वो क्या काम करता था, जो बीटा लैक्टेम की रिंग है उसको जाके नष्ट कर देता था, और जो ड्रग हम दे रहे हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जैसे कि एमोक्सिसिलिन, ये वर्क कर पा रहा था। ठीक है, ये था। बाकी मैंने बताया था कि पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, देखो इसमें पेनिसिलिनेज एंजाइम और बीटा लैक्टेमेज एंजाइम सेम ही है, लेकिन इसमें पेनिसिलिनेज वाले का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखोगे ना, तो ये जो कॉक्जासिलिन, ऑक्जासिलिन है, ये कैसा करते हैं कि जो रिंग होती है बीटा लैक्टेम रिंग, उसको क्या कवर कर लेते हैं ताकि बैक्टीरिया इसमें अटैक नहीं कर पाता।
ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या होती है, उससे रेसिस्टेंट हो जाती है। इस प्रकार से ये काम करती है। बाकी सारी भी जितनी भी पेनिसिलिन, सेफेलोस्प्रिन और मोनोबैक्टम है और कार्बापेनम है, इनका एक ही काम होता है कि जो ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करते हैं, सेल वाले फॉर्मेशन को रोकते हैं और इस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जो सेमी सिंथेटिक है, मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, बीटा लैक्टम को कवर करके रखते हैं और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ये सब अलग प्रकार से काम करते हैं। और इसके अलावा MRSA वाले जो ड्रग हमने पढ़े थे, वो जो MRSA वाले ड्रग हैं वो तो थोड़े अलग ही हैं, ठीक है। ये सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अलग अलग है और ये अलग क्लास में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा वीडियो जो है समझ में आया होगा।